तो आज की टॉपिक यूपी सीमेंस और आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 19 है और जीएस पेपर 3 के अंदर ये आता है आपदा प्रबंधन टॉपिक। और 2023 में भी बाढ़ की विफलता के बारे में क्वेश्चन आया था, तो फ्यूचर में कभी आ जाए तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं लोग। तो आज के टॉपिक है बांध की परिभाषा। तो बांध से तात्पर्य ऐसी संरचना से है जो नदियों और नालों पर बनाई जाती है। बांधों के मुख्य उद्देश्य यह है कि वे जल संरक्षण की सुविधा प्रदान करते हैं। बांध के लाभ कौन कौन से हैं? तो जल विद्युत शक्ति की सहायता से विद्युत उत्पादन स्थिर दर से होता रहता है। जल संरक्षण के लिए सिंचाई या अन्य गतिविधियों के लिए पीछे बने जलाशय का भी उपयोग किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर झील के भीतर बने जलाशय का भी उपयोग किया जा सकता है। बांधों से उत्पन्न बिजली ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन को कम करती है। और बांध के कौन कौन से कार्य है? तो विद्युत उत्पादन हो गया, और जल आपूर्ति, भूमि सुधार, जलमोड़ हो गया, बाढ़ की रोकथाम और जल प्रवाह को स्थिर करना। बांधों के नकारात्मक प्रभाव तो जलीय जंतुओं पर प्रभाव, कटाव पर प्रभाव, और लागत पर प्रभाव, पुनर्वास पर प्रभाव, जल निकायों पर प्रभाव, और भूजल का प्रभाव, भूजल पर प्रभाव। बांधों की विफलता की परिभाषा। तो बांधों की विफलता सामान्य बांध में संरचनात्मक विफलताओं अथवा कमियों के कारण बांध के किसी जलाशय से जल की अनियंत्रित निकासी है। बड़े बांधों की विफलता की स्थिति में संभावित रूप से बड़ी मात्रा में जल निष्कासित हो सकता है। बड़े बांधों के निर्माण के संदर्भ में भारत तीसरे स्थान पर स्थित है। बांधों की विफलता के उदाहरण तो ओवर टॉपिंग हो गया, और संरचनात्मक दोष हो गया, परिचालन संबंधित विफलता, भूवैज्ञानिक अस्थिरता, बांधों का पुराना हो जाना, संरचनात्मक विफलता। बांधों की विफलता के उदाहरण तो मच्छू सेकेंड बांध विफलता 1979 में, तीसरे और दीवारे बांध विफलता 2019 में। बांध विफलता के कारण तो रिसाव और आंतरिक कटाव, खराब नींव की स्थिति, ओवरटॉपिंग, स्थैतिक और भूकंपीय अस्थिरता, विनाशकारी बाढ़ हो गया। बाढ़ वैश्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन और बांध विफलता के प्रभाव तो मानव जीवन पे भी पड़ेगा, और बुनियादी ढांचे और पर्यावरण, और रुके हुए पानी के अचानक तेजी से और अनियंत्रित रिलीज। और ये बांध के निष्कर्ष के तौर पे आप लोग यूज कर सकते हैं लो आंसर राइटिंग करते टाइम या एग्जाम हॉल में भी। तो बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 और बांध पुनर्वास एक सुधार परियोजना DRIP जैसे प्रयास भारत में बांध विफलता के प्रलयकारी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम है। और रेल दुर्घटनाएं के अगर कभी क्वेश्चन आ जाए आपदा प्रबंधन में तो आप लोग इसे लिख सकते हैं लो अच्छे से। तो रेल दुर्घटनाएं भारत के रेलवे नेटवर्क जो विश्व के सबसे बड़े और व्यस्ततम नेटवर्क में से एक है के लिए प्रमुख चिंता का विषय है। रेल मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2009 से 2019 के बीच भारत में 1000 से अधिक रेल दुर्घटनाएं हुई, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 1800 लोगों की मृत्यु हुई। ओडिशा में हाल ही में कुछ घटनाएं में 3 ट्रेनों की टक्कर से 275 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। और भारत में ट्रेनों दुर्घटनाओं हेतु उत्तरदायी कुछ प्राथमिक कारण मानव त्रुटियां, मानव रहित क्रॉसिंग और सिग्नल फेलियर और संरचनात्मक कमियां हो गया। और ककोडर समिति 2000 वैधानिक रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण का गठन करना, और मानव रहित क्रॉसिंग को समाप्त करना, मानव संसाधन विकास और प्रबंधन में सुधार करना, रोलिंग स्टॉक के डिजाइन और गुणवत्ता में सुधार करना, संरक्षण कार्यों के लिए 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए के एक गैर व्यक्तिगत राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष PRSK का गठन करना। विवेक देवराय समिति 2014 तो जोनल और डिविजनल स्टोरों पर अधिक शक्तियां प्रदान करना, यात्रियों और वस्तुओं के किराए को तर्कसंगत बनाना, रेल बजट को आम बजट से अलग करना, नॉन कोर गतिविधियों की आउटसोर्सिंग करना, और रेल सेवाओं में निजी क्षेत्र के प्रवेश के साथ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। और विनोद राय समिति 2015 सुरक्षा मामलों की देखरेख और दुर्घटनाओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने के लिए रेल दुर्घटनाओं की जांच बोर्ड की स्थापना करना। और रेलवे की संपत्ति जैसे ट्रैक, पुल, सिग्नल सिस्टम आदि और प्रमुख प्रदर्शन संकटों के आधार पर रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू करना। तो ये आपदा प्रबंधन कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट था, तो आप लोग वीडियो देख के नोट्स मेकिंग कर सकते हैं लोग।
और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग। थैंक यू।